वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, इन्हें कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया। पिम्स में सिर्फ मामूली कर रेटिना मुआयना हुआ, आंखों का इंजेक्शन लगाया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया, मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फ़रीक बनाया गया है। दरखास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी दरखास्त की गई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले में कानूनी हुक्म है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फ़ैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बरह रास्त फ़ैसला नहीं देना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की गई। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक हुकूमत ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। बानी पीटीआई के लिए डील या ढील का इम्कान सफ़र है। बाखबर ज़राए ने डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में डील से मुतालिक रिपोर्ट्स को क़यास आराइयाँ करार दे दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात की भी तरदीद की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए ने कहा कि जब भी कोई गैर मामूली सियासी पेशरफ्त होती है तो क़यास आराइयाँ शुरू हो जाती हैं कि कहीं कोई डील तय की जा रही है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात हैं। ज़ेर गर्दिश रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ की बजाय बाज़ अफराद की ख्वाहिशात या तवक्कुआत की अक्कासी करती हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में सिविल और अस्करी क़यादत का सफ़र माजी में देखे जाने वाले तरीक़ेकार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स के इलामे के मुताबिक तिब्बी मुआयने में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आँखों के मुआयने में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई के दीगर तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स के मुतल्लिका माहिरीन ने हिस्सा लिया। अमराज़ चश्म के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को दीगर तिब्बी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनज़र रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सहूलत के अदम फ़ाल होने का नोटिस। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के इलामे के मुताबिक कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी और अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी को नेशनल हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न मावनत फराहम करेगा। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई माहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर बांग्लादेश मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिन शमूलियत की खबरों पर तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मगरबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। They would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. We're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. ईरान के पास पैसे नहीं है, फौज और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं है। ईरान में महंगाई 350% हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा।
कहा कि ईरान डील चाहता है मगर दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं है। वो ईरान के अगले इक़दाम तक इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है, पहले की तरह अब भी अमेरिकी पाबंदियाँ नाकाम होंगी। ईरान पर किए गए अब तक के सबसे कारी माशी वार की नाकामी तय है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियों की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिकी धौंस ने हर इत्तेहादी मुल्क की सलामती को भी ख़तरे में डाल दिया है। पड़ोसी ममालिक से ख़ित्ते के नए सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक कई पैगामात मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मावनत का हुक्म। तबाहशुदा घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली और इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज़ मुतासरा इलाकों में जाकर बहाली का काम शुरू करवाएँ। मुतासरीन तक ग़िज़ाई अशिया और इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मानसून के असरात और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और मलेशिया का दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इदाराजाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। सदर जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा कि मलेशिया में पाकिस्तानी चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की तलब मौजूद है। मलेशिया के वज़ीर दाखिला की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्क कोटा बढ़ने से मज़ीद पाकिस्तानी कानूनी तरीके से मलेशिया जा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि 6 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल कर लिया गया। अथॉरिटी ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन जारी करके पोर्टल भी फ़ाल कर दिया। वर्चुअल असासाजात एक्ट के तहत ज़वाबित में लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ करवाई हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पिछले साल हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद की, जिससे 1 किलो चीनी 50 रुपये महंगी हो गई। इसके बाद 3 लाख टन महंगी चीनी दरामद की गई, जिसे सनतकारों, मुख्तलिफ स्टोर्स और आड़तियों को बेचने की कोशिश की गई। अब यही दरामदशुदा चीनी एक बार फिर बरामद करके बैनुल-अक़वामी मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जवाब में कहा कि मिफ्ता इस्माइल हक़ाइक़ मस्ख़ न करें। रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 में इजाफी चीनी किसी सब्सिडी के बगैर बरामद की गई। 2025 में गन्ने की कम पैदावार की वजह से कीमतों में तवाज़ुन रखने के लिए चीनी दरामद की गई। मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा जवाब दिया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने उन पर हक़ाइक़ मस्ख़ करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन दलाइल में कुछ भी पेश न कर सके। दूसरी जानिब भारत में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को भारत चीनी बरामद करने की इजाज़त मांगने पर शर्म आनी चाहिए। ना इन्हें उसूलों की परवाह है, ना ही उनकी लालच कभी ख़त्म होती है। हुकूमत ने पहले चीनी दरामद की, फिर दरामद की गई चीनी में से 1,08,000 मीट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट करने से मकामी मार्केट में चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। आलमी मार्केट में चीनी की कीमतें बेहतर होने के बायस हुकूमत को स्टॉक को एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि इसे अच्छे रेट पर फ़रोख्त किया जा सके। रावलपिंडी में खातून के कत्ल के इल्ज़ाम में शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि शौहर ने अपने वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। मकतूला के भाई का कहना है कि बहन के ससुर की कॉल आई, घर पहुंचा तो बहन की लाश बाथरूम में पड़ी थी। ससुर मुकदमे में नामजद है, जिसे अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया गया। खातून की 9 माह पहले शादी हुई थी। मुलजिम की खातून के साथ दूसरी शादी थी। पहली बीवी तलाक ले चुकी थी।
DIG हैदराबाद रीजन ने बदीन मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम के मरने के बाद उसके हाथ में पिस्तौल रखने का एतराफ़ कर लिया। बाएं हाथ में पिस्तौल होने के सवाल पर कहा कि मुलजिम की बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दी होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बदीन कठन के मुबैना पुलिस मुकाबले की तहकीकात करवाने से यह कहकर इनकार किया कि मुकाबला जाली नहीं था तो तहकीकात क्यों करे। हलाक नौजवान को मंशियात फरोश करार दिया। घर वालों का पुलिस मुकाबला जाली होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। हलाक मुलजिम महरमदिल की बेवा के मुताबिक महरमदिल को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब उसे मैके छोड़कर वापस जा रहा था। वालिदैन के मुताबिक पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया और तावान ना देने पर मार दिया। नौजवान 26 जुलाई को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ था। सिंध हाई कोर्ट को मुकदमा दर्ज करने की वालदा की दरख्वास्त की समाअत 25 अगस्त को करनी है। मुजफ्फरगढ़ में ससुरालियों की फायरिंग से खातून जाम बहक, मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक खातून पर उसके देवर और ससुराली रिश्तेदार ने फायरिंग कर दी। मुल्तान में गटर लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से वासा के 2 मुलाजिम जाम बहक हो गए। मरने वाले आपस में बाप बेटा थे। बाप वासा का मुस्तकिल मुलाजिम जबकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट पर था। पुलिस के मुताबिक दोनों हिफाजती आलात के बगैर गटर लाइन की सफाई कर रहे थे। वासा हुकाम का कहना है कि रात के वक्त उन्हें किसी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था। दोनों निजी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे। सरकारी काम के दौरान हर सिवरमैन को सेफ्टी आलात फराहम किए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शहरों और देहात में शजरकारी मुहिम की हिदायत। मुल्तान के अरकान असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशियल मौजूद है। किला कोना कासिम बाग में तारीखी मकामात की बहाली मनसूबे शुरू किए। अरकान असम्बली ने मुल्तान विहाड़ी दोरोया रोड की तामीर पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल का दौरा का। अस्पताल से मलीर के आवाम को बेहतरीन और मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। सेहत के शोबे में सूबाई हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ आवाम की खिदमत कर रही है। सिंध के शहरियों को बेहतरीन इलाज फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत ने जजिस की बेतौकीरी की। अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हंगू में तकरीब से खिताब में कहा कि हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। बानी PTI की गिरफ्तारी के हुक्म पर 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। ज़रई शोबे में इस्लाहात पर इजलास से खिताब में कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों की मदद तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जामे प्लान मनसूबा मुरतब किया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्पार्को के जरिए फसलों के जायजे के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। किसानों को माली सहूलत और ज़रई मशीनरी की फराहमी मनसूबे का हिस्सा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि कराची के मसाइल का जिम्मेदार MQM है। कहा MQM के दौर में फुटपाथों को बेचा गया। बलदाती इदारों में MQM ने दहशतगर्दों को भर्ती किया। राबता कमेटी के लोग इदारों में मुलाजमीन थे। बानी MQM पर सख्ती हुई तो उन्होंने लातालुकी का इजहार किया। उस वक्त ये जी भाई करते थे। BRT रेड लाइन के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कराची की यूनिवर्सिटी रोड का तरक्याती काम 15 सितंबर तक 100% मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में 80% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। वज़ीरों और अफसरों के टैंकर चल रहे हैं। कराची की कच्ची आबादियों के साथ क्लिफ्टन और डिफेंस में भी लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं। बयान में कहा कि सूबे की बात कुफर नहीं, तरीक़ेकार पर बात हो सकती है। आइन में सूबे बनाने का तरीका दर्ज है। इससे पहले कराची में डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने की तकरीब से खिताब में कहा कि डिस्पेंसरियों के तौसीह मनसूबों के लिए 2 अरब 86 करोड़ रुपए के फंड्स वफाक से हासिल किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। वफाक की जानिब से सूबे को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया।
एक बयान में कहा कि सूबाई महकमे पर काबिज होकर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली की बातें मजाक हैं। वफाक पहले सिंध के साथ अपने वादों का हिसाब दे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे बरसों से इल्तवा का शिकार है। वफाक का रवैया सूबे में एहसास महरूमी बढ़ा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। पंजाब बड़ा भाई है और खुलूस नीयत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में पाकिस्तान भर से आए मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूबों का मामला मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हल नहीं होगा। जो 25 करोड़ आवाम के मफाद में हो वो होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची की तरक्की के लिए सनतकार और बल्दियाती इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब भी हमारा है, तनकीदी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। पंजाब में तकलीफ की घड़ी में इनके साथ खड़े होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ज़म अज़ला पर टैक्स के नफाज को जुल्म करार दे दिया। विफाक से नजरसानी का मुतालबा किया। सूबाई हुकूमत से ज़म अज़ला के लिए जारी फंड्स के इस्तेमाल पर जवाब मांग लिया। खैबर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ज़म अज़ला पर टैक्स के नफाज से पहले विफाक को सहूलियात का जायज़ा लेना चाहिए था। क्या ज़म अज़ला की सनत को लाहौर, फैसलाबाद और कराची जैसी सहूलियात हासिल हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सिविल एजाज़ात में सूबे के शोहदा को शामिल न किए जाने को काबिल अफसोस करार दिया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि अवामी मसाइल का हल और नस्लों का मुस्तकबिल पहली तरजीह है। सड़कों की मुरम्मत के साथ तालीमी और सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए कोशा हैं। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सड़कें और दीगर फौरी मसाइल तो वक्त के साथ हल होते रहते हैं, लेकिन हमारी असल तवज्जो स्कूलों, कॉलेज और फ़नी तालीम के मराकज़ी इदारे बेहतर करने पर होनी चाहिए। लीपा वैली में 12,000 जाने वाली निजी स्कूल की गाड़ियां बारिश के बायस फंस गई। मकामी अफराद के मुताबिक 3 गाड़ियों में बच्चों और असातिज़ा समेत 50 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक फंसे हुए बच्चों और स्कूल स्टाफ की मदद के लिए मकामी अफराद रवाना। तमाम बच्चे और स्कूल स्टाफ महफूज मकाम पर।